से नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। यात्रा के दौरान नीतीश कुमार राज्य के अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे और वो खुद इस बात का जायजा लेंगे कि सरकारी प्रोजेक्ट कितना पूरा हुआ है। नीतीश की यात्रा का मुख्य उद्देश्य योजनाओं की समीक्षा करना और जनता से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को जानना है। समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार मोतिहारी को बड़े तोहफे देंगे। 153 करोड़ रुपयों की लागत वाली 125 योजनाओं का शिलान्यास और 29 करोड़ की लागत से तैयार 36 योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। साथ ही यहां विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। नीतीश की यात्रा को देखते हुए मोतिहारी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। 2005 से न्याय यात्रा के साथ बिहार की यात्रा करने वाले नीतीश अब समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं। इन यात्राओं के जरिए नीतीश कुमार न केवल जन समर्थन का सटीक आकलन करते हैं, बल्कि विरोध की लहर को भी समय रहते भांप लेते हैं और उन्हें कम भी करते हैं। तो मोतिहारी से समृद्धि यात्रा 36 योजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा। विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे सीएम नीतीश कुमार। बिहार की सियासत के सबसे बड़े यात्री कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने सबसे पहले 2005 में न्याय यात्रा निकाली थी। फिर लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने जनवरी 2009 को विकास यात्रा निकाली। लोकसभा चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद जून 2009 से धन्यवाद यात्रा शुरू की। दिसंबर 2009 को प्रवास यात्रा निकाली। 2010 के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले अप्रैल 2010 से विश्वास यात्रा निकाली। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद 2011 के अंत में सेवा यात्रा। सितंबर 2012 से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की मांग को लेकर नीतीश कुमार ने अधिकार यात्रा निकाली। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले सीएम ने फिर संकल्प यात्रा की शुरुआत की। नवंबर 2016 से निश्चय यात्रा निकाली। दिसंबर 2017 से समीक्षा यात्रा निकाली। फिर नीतीश कुमार ने दिसंबर 2019 में जल जीवन हरियाली यात्रा पर निकले। दिसंबर 2021 को समाज सुधार यात्रा पर निकले। जनवरी 2023 में समाधान यात्रा निकाला और 2025 विधानसभा चुनाव से पहले प्रगति यात्रा निकाली और अब समृद्धि यात्रा पर निकल रहे हैं। नीतीश कुमार जी की समृद्धि यात्रा जो है, आपने देखा होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले प्रगति यात्रा उन्होंने किया था। उस प्रगति यात्रा में उन्होंने बहुत सारी योजनाओं की घोषणा की थी और 15 दिन के अंदर कैबिनेट बना करके उस योजना को उन्होंने धरातल पर शुरुआत करने का काम किया। अब प्रगति के बाद समृद्धि की ओर बिहार बढ़ रहा है और आने वाले 20 साल आगे का विजन लेकर बिहार आगे चल रहा है। तो समृद्धि यात्रा में मुख्यमंत्री महोदय शासन तंत्र को चुस्त दुरुस्त और धरातल पर जो योजना उतर रहे हैं वो वहाँ पर जनसंवाद करके उन लोगों से जो है मुलाकात भी करेंगे और समृद्धि यात्रा बिहार को समृद्धि की ओर आगे ले जाएगी। देखिए, समृद्धि यात्रा बिहार की समृद्धि का एक नया द्वार खोलेगा। जिस प्रकार से अलग अलग यात्राओं की मदद से नीतीश कुमार जी ने एक विकसित बिहार की आधारशिला रखी है, उसी को एक मजबूत करने का प्रयास है और हम समझते हैं कि इस यात्रा के दरमियान नीतीश कुमार जी विकसित बिहार की परिभाषा को गढ़ चुके होंगे, रच चुके होंगे। तो बिहार के समृद्धि के पैमाना क्या है? प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश देश में सबसे कम बिहार का है। राज्य का 3 पैमाना है, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा। तीनों की हालत चिंताजनक है बिहार के अंदर में। नीति आयोग की रिपोर्ट में के सूचकांक में स्वास्थ्य सबसे नीचे है, शिक्षा सबसे नीचे है, सुरक्षा का हाल बेहाल है। तो कौन सी समृद्धि, ये तो बताना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं। यात्रा की शुरुआत होगी, इस यात्रा का नाम समृद्धि यात्रा रखा गया और पश्चिम चंपारण से उनकी यात्रा की शुरुआत होगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर जिला का भ्रमण करेंगे, विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे और अधिकारियों को दिशा निर्देश देते नजर आएंगे। इस यात्रा की शुरुआत होने से विपक्ष भी हमलावर है, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि बिहार जो है प्रगति कर चुका है, अब समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सचिवालय में बैठ के फाइल नहीं पलटते हैं, बल्कि जमीनी हकीकत को देखने के लिए, तलाशने के लिए एक बार फिर से यात्रा पर निकल रहे हैं। और विपक्षी पार्टी का कहना है कि जब बिहार समृद्ध हुआ ही नहीं तो समृद्धि यात्रा पर क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि बिहार गरीबी राज श्रेणी में है। और लगातार जो है विपक्षी पार्टी इस यात्रा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। सहयोगी नीलमणि के साथ पटना से लाइव टाइम्स के लिए मैं सिंह।